इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है, जहां नौसेना सचिव जॉन फैलन ने इस्तीफा दे दिया है। सीजफायर के बीच अपना पद छोड़ा। इससे पहले जनरल रैंडी जॉर्ज ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। अमेरिकी नौसेना से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी नौसेना के बड़े सिविलियन अधिकारी जॉन फैलन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की पुष्टि पेंटागन ने की है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि फैलन तत्काल प्रभाव से प्रशासन छोड़ रहे हैं। हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन ये फैसला अचानक लिया गया माना जा रहा है। इससे पहले 3 अप्रैल 2026 को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के निर्देश पर अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने भी इस्तीफा दे दिया था। इन इस्तीफों को अमेरिका ईरान के बीच चल रहे सैन्य तनाव और राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के द्वारा पेंटागन में हो रहे बड़े संरचनात्मक बदलावों के रूप में देखा जा रहा है, जहां पेंटागन से एक छोटा सा बयान सामने आता है, लेकिन उसके मायने बहुत ज्यादा बड़े हैं। अमेरिकी नौसेना के सचिव जॉन फैलन, जो पूरी दुनिया में फैली अमेरिकी समुद्री सेना के प्रशासनिक और रणनीतिक मुखिया थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्लेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ इतना कहा कि फैलन प्रशासन से विदा ले रहे हैं और उनकी सेवाओं के लिए उन्हें शुक्रिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस इस्तीफे का कारण कोई भी नहीं बताया गया है। अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अचानक हुई इस विदाई ने न केवल नौसेना के अधिकारियों को चौंका दिया है, बल्कि अमेरिकी रक्षा गलियारों में डर और अनिश्चितता का माहौल भी बना दिया है। जॉन फैलन ने कदम तब उठाया है जब ठीक एक दिन पहले वो वाशिंगटन डीसी में नौसेना के सालाना जलसे में भाषण दे रहे थे। वहां उन्होंने उद्योग जगत के बड़े नेताओं और नाविकों के सामने अपनी भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया था। जो अधिकारी 24 घंटे पहले तक बड़े एजेंडे सेट कर रहा था, वो अचानक इस्तीफा क्यों देगा, ये भी बड़ा सवाल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि फैलन ने अपनी मर्जी से पद नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्हें फोर्स किया गया है या सीधे तौर पर हटा दिया गया है। ये ठीक उसी तरह का पैटर्न है जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप के रक्षा विभाग में देखा है। ये इस्तीफा ऐसे नाजुक समय पर आया है जब दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग पर टिकी हुई हैं। ईरान के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और एक तरफ नाजुक युद्ध विराम सीजफायर पर बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ नाकेबंदी का खतरा भी बरकरार है। ऐसे समय में जब नौसेना के नेतृत्व को सबसे ज्यादा स्थिर होना चाहिए, वहां की टॉप पोजीशन खाली होने का एक बड़ा रिस्क माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नौसेना के प्रशासनिक और रणनीतिक फैसलों पर अब गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अब नए कार्यवाहक सचिव हंगाओ को अब जीरो से शुरुआत करनी होगी। असल कहानी तो रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के इर्द गिर्द घूमती है। जब से हेग्सेथ ने कमान संभाली है, वो पुराने सिस्टम को उखाड़ने में लगे हुए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। फैलन का जाना अकेला मामला नहीं है। इससे पहले 3 अप्रैल 2026 को सेना के सबसे बड़े अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को भी इसी तरह हटाया गया था। हेग्सेथ और ट्रंप प्रशासन का मानना है कि सेना के बड़े पदों पर बैठे लोग उनके विजन के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। जॉन फैलन भले ही ट्रंप के पुराने चुनावी दानदाता रहे हों और स्पिरिट ऑफ अमेरिका जैसे संस्था के जरिए यूक्रेन और ताइवान की मदद में सक्रिय रहे हों, लेकिन लगता है कि न्यू ट्रंप एरा में उनकी जगह खत्म हो गई थी। फिलहाल हंगाओ ने कार्यवाहक नौसेना सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या इतने बड़े पदों पर बार हो रहे बदलाव अमेरिकी रक्षा नीति को कमजोर करेंगे या फिर नहीं? क्या ट्रंप प्रशासन का ये आक्रामक फेरबदल चीन और ईरान जैसे दुश्मनों को कोई गलत संदेश दे रहा है? ये भी एक सवाल है। पेंटागन में मची ये खलबली अभी शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये बड़ी खबर हमने आपको बताई थी, जहां ट्रंप प्रशासन को एक बड़ा झटका फिर से लगा है, जहां नौसेना सचिव ने इस्तीफा दे दिया है और सीजफायर के बीच में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। इससे पहले जनरल रैंडी जॉर्ज ने भी इस्तीफा दिया था, जिसके बाद एक और इस्तीफा देखने को मिला है।